राधे राधे। हर हर महादेव। शंभो शंभो। आपने सुना होगा जहाँ प्रत्यक्ष होता है वहाँ प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर आप सबसे पहले तो दर्शन कर लीजिए। हमारे पीछे जो राम दरबार है, भगवान श्री राम लला का ये महल है और अहमदाबाद में स्थित वस्त्राल एरिया में बहुत ही भव्यता के साथ इसको बनाया गया है। वही आर्किटेक्चर, वही स्तंभ और वही कलाकृति के साथ जैसे कि आप साक्षात अयोध्या में ही खड़े हैं। बहुत ही जिन लोगों का यहाँ इस मंदिर में योगदान है, बहुत ही दिल से उन्होंने योगदान किया है और इस मंदिर की भव्यता, सुंदरता और जो कलाकृति है उसको आप एक बार देखेंगे तो जरूर से कहेंगे कि वाकई में यदि सनातन संस्कृति में कहीं सुंदरता है तो वो राम दरबार में। तो उसी के साथ आपको ये जिस बारे में हम बात बता रहे थे, आप देखिए पानी के अंदर पत्थर तैर रहा है। यानी ये आपने राम सेतु के जो वाक्य है, जो कथा है उसमें सुना होगा। तो उसी पर भगवान श्री राम के नाम से यदि पत्थर तैर सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं। हजारों टन का पत्थर यदि पानी में उनके नाम से तैर सकता है तो मनुष्य क्यों नहीं तैर सकता। इस भव से उस भव तक यदि पार लगाने का यदि किसी देव ने जिम्मा लिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान श्री राम ने। इसीलिए मनुष्य की अंतिम घड़ी में, मनुष्य का जो अंतिम समय आता है उस वक्त हमारे बड़े बुजुर्गों के मुंह से आपने सुना होगा, परिवार के लोगों के मुंह से सुना होगा कि आप राम नाम लें, क्योंकि गिद्ध अदम खग आदि सबोगे गति से चोये मुनिवर जोगी सुनत उमाते लोग य भागे हरि थक गति होए विषय अनुरागे। यानी संसार में पैदा होने वाला प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव यदि वो मोक्ष चाहता है तो उसे अंतिम समय में भगवान श्री हरि की शरण यानी कि राम की शरण लेनी ही होगी। इसीलिए कहा जाता है जब हमारे घर में कोई सीनियर सिटीजन, बड़े बुजुर्ग जब अंतिम अवस्था में बैठे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, आप राम जी का नाम लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि राम ही एकमात्र नाम है जो मोक्ष के द्वार खोल सकता है। मनुष्य अपने जीवन काल में हजारों पाप कर्म करता है, हजारों प्रकार के कर्म करता है, उसे नहीं ज्ञात होता है कि उसने कैसे कर्म किए कैसे नहीं। पेट, परिवार, समाज को, सभी को संजोने के लिए वो ये सारे पाप कर्म करता है और जब ये पाप कर्म से उसे ये ज्ञात होता है कि मेरे जीवन में मैंने बहुत पाप किए, किंतु अब मोक्ष की घड़ी है और मोक्ष के वक्त यदि हमें कोई मोक्ष दे सकता है तो जैसे मैंने बताया, गीत अदम खग आदि सबोगी गति सींचो ये मुनिवर जोगी सुनत उमाते लोग अभागे हरि थक गति होए विषय अनुरागे। भगवान शिव माँ उमा से कहते हैं, सुनो उमा, लोग कितने दुर्भागी है, कितने अभागी है जो मेरे पैरों में आके मोक्ष मांगते हैं, किंतु मोक्ष के यदि कोई दाता है तो वो मात्र और मात्र केवल और केवल भगवान श्री हरि। इसीलिए मोक्ष नगरी का नाम है हरिद्वार, ना कि शिव द्वार, ना ब्रह्मा द्वार, ना इंद्र द्वार, ना वरुण द्वार। उस द्वार का नाम है जहां पे एक जीव को मोक्ष प्रदान होता है, उस द्वार का नाम है हरिद्वार। अंतिम घड़ी, अंतिम अस्थि शरीर जो लेके आया है, उस शरीर को यदि पानी में डालने के पश्चात मोक्ष के मार्ग पर यदि कोई ले जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान श्री राम, हमारे भगवान श्री नारायण और हमारे भगवान श्री राम। आप देखिए हजारों टन का ये पत्थर भी यदि पानी में तैरता है तो ये सीधा सा प्रमाण है, जो काया लेके आए हो उस काया को माया में से निकालकर मोक्ष तरफ ले जाना, यही मनुष्य का सच्चा कर्म है। ठीक है, माया में हम सब फंसे हुए हैं, ना मैं छूटा हूं ना आप छूटे हैं, किंतु माया तब तक जब तक उसकी जरूरियात है। जैसे ही जरूरियात खत्म हो जाती है, व्यक्ति को उस माया के मोह को धीरे 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 कम कर देना चाहिए। और याद रखिएगा, हमारे राम सेतु, हमारे भगवान श्री राम की पवित्र अयोध्या और हमारे पावन भगवान श्री राम के दर्शन मात्र से मनुष्य के हजारों जन्मों के पापों का क्षय हो जाता है। तो आइए हम सभी साथ मिलकर भगवान श्री राम के इस पावन जन्म दिवस पर भगवान श्री राम को बधाई देते हुए बोलते हैं,
कौसल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन। अंजनी पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जपत तन मन में। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जप त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय श्री राम।